मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली के ऊपर आपके द्वारा जो परेशानियां आ रही हैं उसके ऊपर आपकी परेशानियों के विषय में मार्गदर्शन करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। उसके लिए जरूरी है आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और आप लिख दीजिए जैसा भी मेरा वीडियो लगे। आप भी चाहते हैं तो अपनी जन्म की डिटेल, क्या आपको परेशानी है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मैं अवश्य आपका नंबर आने से वीडियो बनाऊंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप वो भी लिख दीजिए, अच्छा हो या बुरा हो, ताकि आपका कमेंट्स में लिखना मेरा प्रोत्साहन बढ़ाता है और मेरी ज्ञान की वृद्धि करता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस जातक को पैतृक संपत्ति से संबंधित थोड़ी सी परेशानी है। क्या है ग्रह योग, उसका देखते हैं। सबसे पहले तो स्पष्ट दिखाई देता है उसकी जातक की कुंडली में केदार योग है। दर्शकों, केदार योग भूत भावन शिवजी महाराज, शिवजी भगवान के नाम पर प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। केदार योग अपने आप में विशिष्ट है। केदार योग सामान्य परिवार में जन्म लेकर के बालक ऊंचाई पद पर जाता है, ऐसा केदार योग है। विशेष अधिकारी बनता है, विशेष सम्मान मिलता है, सेवा में प्रेम की भावना होती है, उपकार की भावना होती है, कार्य करने में निष्ठा होती है, निष्ठावान होता है। और ऐसे जातक के पास विस्तृत जमीन होती है या कहीं उद्योग बड़े होते हैं, मतलब जो भी होता है तो बड़ा होता है। कृषिक होता है तो भी जमीन जायदाद की कमी नहीं, ये सारे बड़े होते हैं। मेहनत से अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला यह योग ऊंचाई पर ले जाने वाला है और सफलता इनके कदम चूमती है, ऐसा है केदार योग। परंतु दर्शकों, जितनी मैंने परिभाषा बताई इसमें कुछ कमी के कारण भी बनते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। ग्रहों का पीड़ित होना, अशुभ स्थान पर होना, तो वो उस ग्रह के प्रभाव में थोड़ी सी कमी दे देता है। साधारण तौर पर हमारे प्रमुख 7 ग्रह हैं। राहु केतु को छोड़ दो, राहु केतु छाया ग्रह है, वो इन योगों में नहीं आते। समस्त 7 ग्रह अगर कुंडली के कहीं पर भी 4 भावों में हो तो केदार योग बन जाता है। जैसा मैंने अभी बताया, उसका फल की परसेंटेज, फल की औसतन ग्रहों की स्थिति के आधार पर है। ग्रह पीड़ित है या शुभ स्थान पर है तो उसी के आधार पर थोड़ी सी कम हो जाती है, वो कोई बात नहीं। ये कुंडली का खाका है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, पैतृक संपत्ति, तीर्थ भाव पराक्रम, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा भूमि का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी व्यवसाय, अष्टम भाव आयु और कष्ट आदि का भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है, दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला भाग है और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का, आमदनी का, सोसाइटी का भाव है और द्वादश भाव विदेश का भी भाव है, दंड का भी भाव है और खर्च का भी भाव है। ये सामान्य तौर पर सबको आना चाहिए। आज का विषय है केदार राजयोग, ऊंचाई पर ले जाने वाला, सफलता आपके कदमों में होती है। उसकी परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी, कितना फायदा देगा वो भी मैंने आपको बता दी। जातक का जन्म 8 फरवरी 1969 कृष्ण पक्ष 6 छठी चित्रा चरण 2 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ। वृश्चिक लगन के 29 डिग्री अंश उदय अंश है। तृतीय भाव में बुध 7 डिग्री लेकर विराजमान है। सूर्य 25 डिग्री लेकर विराजमान है। बुध सूर्य और उसका 18 डिग्री का फर्क है। 12 तेरे पास होता है, थोड़ा सा बुद्धावित योग भी मान लो, वो भी अच्छा होता है। पंचम भाव में राहु 9 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर शुक्र उच्च राशि में है 11 डिग्री और शनि की 27 डिग्री है। शुक्र का शनि का 16 डिग्री का फर्क है, दूर है।
युति का प्रभाव नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहु और शुक्र की युति आ रही है। एकादश भाव में चंद्रमा 29 डिग्री है, गुरु 12 डिग्री है। 12 डिग्री और चंद्रमा की 29 में 17 डिग्री का फर्क है। युति का प्रभाव नहीं होता, दूर हो जाता है। लेकिन गुरु के साथ केतु 9 डिग्री है, केतु के साथ गुरु का प्रभाव माना जाएगा, तो गुरु के ऊपर केतु का प्रभाव है। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है और केतु उसकी टांग पर के खींच रहा है। यहीं पर थोड़ा सा कमी का कारण बन गया। आगे चलते हैं। वृश्चिक लगन वाले, इनके स्वामी मंगल देव हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा उल्ट पुर्ती का हो सकता है। मंगल सेनापति हैं। ऐसे लोग विपरीत बात को हजम नहीं कर सकते, तुरंत भड़क जाते हैं। इनकी जान पहचान का दायरा अच्छा लंबा होता है, चौड़ा होता है। ग्रह योग अच्छा हो तो महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति भी होती है, परंतु लग्नेश द्वादश भाव में है, ये बड़ा पितृदोष बन गया। मानसिक तनाव होंगे, नेत्र रोगी हो सकता है, फिजूल खर्च भी होता है और काम बिगाड़े जा सकते हैं फिजूल खर्च में। और ऐसे जातक को जब आगे आगे देखोगे तो जो जैसे कोई बोलता है ना, नींद में चलने की आदत है, नींद भी आएगी और उठ के चलनी पड़ेंगे, ये भी बीमारी हो सकती है और नेत्रों में रोग भी हो सकती है। परंतु बाहरी स्थानों से उसको सम्मान की प्राप्ति होगी। शरीर में कमजोरी होते हुए पराक्रमी होगा। शत्रु पक्ष में विजय, तर्क वितर्की, क्योंकि सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। संघर्ष करने वाला होगा। जीवन साथी के भाव को अष्टम दृष्टि से देख रहा, थोड़ी सी मधुरता की कमी मंगल करेगा। बाकी ग्रह और इसकी पूर्ति कर देंगे, वो कोई सोचने वाली बात नहीं है। बात करें सूर्य की, सूर्य दसम भाव का स्वामी है, तीर्थ भाव में है। तीर्थ भाव पराक्रम का है। बहनों भाई बहन में कुछ कमी होगा, पराक्रम की कमी होगी, लेकिन सूर्य व्यवसाय का है। परिश्रम से अधिक परिश्रम करके तब सफलता मिलेगी और जातक का भाग्य परिश्रम से होगा। अपने खुद के पराक्रम से जातक अपने भाग्य को उदय करेगा, क्योंकि सूर्य तीर्थ भाव में बैठा हुआ है। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा भाग का स्वामी है और एकादश भाव में है। एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। हमारे शास्त्रों का वचन है, आमदनी का श्रेष्ठ लाभ होगा, भाग्य की अच्छी उन्नति होगी, धन और धर्म के क्षेत्र में सफलता होगी, भागवान होगा, धनी होगा, सुखी होगा, यशस्वी होगा। सप्तम दृष्टि से मीन राशि को देख रहा है। संतान बुद्धि की अच्छा योग मिलेगा, वाणी में शक्ति होगी, मनोबल ऊंचा होगा। अब बात करें बुध की। दर्शकों, बुध अष्टम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी और तीर्थ भाव में है। सुखी जीवन, परिश्रम से धन की आमदनी करेगा, आयु अच्छी होगी और धर्म की उन्नति करेगा। अब बात करें गुरु की। गुरु दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। आमदनी के क्षेत्र में विशेष वृद्धि होगी। भाई बहन के सुख में कुछ कमी होगी, क्योंकि गुरु नीच दृष्टि से यहां देख रहा है, तो थोड़ी बहुत कुछ कमी होगी। शिक्षा संतान सप्तम दृष्टि से देख रहा, शिक्षा संतान में उसको अच्छा होगा, बढ़िया होगा, अच्छी होगा। और स्त्री पक्ष में थोड़ी सी मधुरता में कमी दे सकता है, नवम दृष्टि दे, क्यों शत्रु राशि को देख रहा है गुरु। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र द्वादश भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, और शुक्र को द्वादश होने का दोष नहीं लगता। शुक्र उच्च राशि में है। जिसका शुक्र अच्छा होता है उसको धन, लक्ष्मी, वैभव और स्त्री का सुख बड़े आराम से मिल जाता है। उच्च राशि का शुक्र अच्छे वाहन का योग होगा। विद्या बुद्धि संतान के पक्ष में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, लेकिन सफलता होगी। किसी ऐसे जातकों को पंचम भाव कला का भी है और उच्च राशि का शुक्र स्वयं अपने आप में खुला, वो किसी एक कला में प्रवीण भी होगा। जैसे कह देते हैं ना कोई, भाई ये अमुक लड़का है, इसमें ये खास एक गुण है, यानी साधारण से बढ़ करके कोई ना कोई एक गुण उसमें अवश्य होगा। और शुक्र कि उच्च राशि में होने से स्त्री सुख उसको अच्छा मिलता है, अच्छा वाहन का सुख मिलता है, कोई परेशानी की बात नहीं। अब बात करें शनि की। शनि तीर्थ और चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में है। संतान तो मिलती है, थोड़ा सा मतभेद रहता है, माता के सुख में कुछ कमी रहता है। तृतीय दृष्टि यहां पर पत्नी के भाव को देख रहा है। स्त्री और व्यवसाय में अच्छा सफलता, आमदनी के भाव को देख रहा है, सप्तमी से आमदनी अच्छी होगी। परंतु दसम दृष्टि से यहां पर द्वितीय भाव को देख रहा है, जहां पर शनि द्वितीय भाव में पैतृक संपत्ति में और अचल संपत्ति में परेशानी वाली बात कर रहा है, जहां पर परेशानी दे रहा है और कुटुंब के सुख में बाधा कारक बनता है। इधर शनि परेशानी दे रहा है और द्वितीय भाव का स्वामी गुरु
केतु से पीड़ित है। यहां पर परेशानी वाली बात आ गई। अब बात करते राहु की। राहु 10 को पंचम भाव में मीन राशि में विद्या अध्ययन में, पढ़ाई में और बातचीत कला में बहुत होशियार होता है। संतान पक्ष में थोड़ी सी कठिनाई, भाग्य में अवरोध आ जाएंगे। क्यों? भाग्य भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव रहेगा। अच्छी आमदनी होगी, कभी ज्यादा भी हो जाएगी, कभी कम भी हो जाएगी। और नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी हो सकती है। अब बात करें केतु की। केतु एकादश भाव में है। आमदनी के पक्ष में विशेष सफलता, कभी कमी, कभी संकट भी आ सकते हैं। अपनी चालाकी से काम निकाल लेता है। आमदनी बढ़ाने का वह भरसक प्रयास करता है, पराक्रमी होता है। शिक्षा में थोड़ी सी कमी आती है। और नवम दृष्टि यहां पर देख रहा है, तो विवाह में थोड़ी सी देरी का कारण बन सकता है। ऐसे जातक का विवाह देर से हुआ होगा। तो ये ग्रहों का प्रभाव है। अभी जातक शनि की महादशा चल रही है 2021 से लेकर 26 तक। रेवती नक्षत्र में शनि यहां पर धन के संबंध में, पैतृक संबंध में परेशानी देख रहा है। और धन का स्वामी गुरु केतु के साथ है। जैसा मैंने पहले व्याख्या में बताया कि समस्त ग्रह 4 भावों में है। 1 भाव, 2, 3, 4, समस्त ग्रह 4 भाव है। इसमें राहु केतु की स्थिति नहीं मानी जाती, लेकिन वो भी साथ में आ रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो केदार योग है, ये जैसा मैंने बताया, केदार योग भूत भावन महादेव के नाम पर प्रख्यात है। अपने आप में विशिष्ट है। सामान्य परिवार का बच्चा ऊंचा बढ़ता है और उसकी ऊंचाई ग्रहों की स्थिति के अनुसार होती है। यहां पर गुरु के साथ केतु का युति का बन जाना परेशानी वाली बात हो गई। शुक्र के साथ राहु का परेशानी वाली बात आ गई। और लग्नेश द्वादश भाव में होना पितृदोष हो गया। अगर ऐसे जाता है, इन पितृदोष निवारण कर ले, गुरु केतु की युति का निवारण कर ले, शुक्र राहु का भोखन निवारण कर ले, तो और चांद चाल लग सकते हैं। केदार योग अपना फुल फायदा दे सकता है। केदार योग समस्त ग्रह 4 राशि में सत्यवादी, धनी, विजयी, कृतक, सदाचारी, चतुर, उच्चार मानने वाला होगा। लेकिन लग्नेश द्वादश भाव में है, पितृदोष है। दर्शकों, मैंने एक पढ़े लिखे पुरुष की कुंडली का विश्लेषण किया। अच्छा योग है। ऐसे बालक निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर में पहुंचते हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो में बता दिया, उनका पहुंचने का लेवल ग्रहों की स्थिति के ऊपर हो जाता है। जब ग्रह पीड़ित होता है, अशुभ स्थान पर होता है, जब लग्नेश अशुभ स्थान पर हो गया, तो उतने ही प्रभाव में कमी आ जाती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मैं तो यही कहूंगा, भाई आप मेरा वीडियो को लाइक करें। अगर किसी के ज्ञान की वृद्धि कर सकता है तो करें। उपाय मैंने बता दिया। पितृदोष निवारण करें, गुरु केतु की युति शांति कराए और शुक्र और राहु की शांति कराए। आपको अवश्य फायदा होगा, अवश्य फायदा होगा। और ऐसे जातक को मंगल का, लग्नेश का रत्न धारण कर लें और सोने पर सुहागा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मैं कहूंगा लाइक करो, शेयर करो, ताकि और भी दर्शकों का, और भी मेरे साथ जुड़े। मैं वास्तविक कुंडली का बनाता हूं। जिसको भी जो परेशानी है आप लिख दीजिए, मैं अपने ज्ञान, अनुभव और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करूंगा। एक एक शब्द मेरा शास्त्रों पर आधारित है। मेरा अनुभव है, तो मुझे काफी दिन हो गए पूजा कराते कराते। यहां पर पितृदोष में भी पूजाओं में प्रकट हो जाते हैं। फिर कहूंगा अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें। और ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहां पर काल सर्प दोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है। जो चाहता है वो सब संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से लेने की। ऋषि ज्योतिष आपकी दी हुई प्रॉब्लम का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष बने रहने के लिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कहूंगा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।